नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अखिलेश यादव के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये बोला है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन पर जोरदार हमला किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, लेकिन योगी सरकार में पिछले 7 सालों से कोई दंगा नहीं हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं कि यूपी में उनका खाता नहीं खुलेगा, इसीलिए जो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रहे हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम ने इन बयानों पर अब सियासत जो है वो गर्मा दी है। आज की चर्चा इसी पर करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन 3 यार वाले बयान के मायने क्या हैं, टाइमिंग ऐसी क्यों है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। सुना आपने अखिलेश यादव के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार। ये कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटें जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। एक तरफ इमरान मसूद अपनी जुबान से मुसलमानों के हितैषी बात बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किए हैं और नारों के जरिए अखिलेश यादव को घेर दिया। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वयं जहां अंतर कलह का शिकार है, वहीं कांग्रेस भी उससे अलग नहीं है। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है, तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सपा पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से अलग नहीं है। सपा गुंडों, माफियाओं और दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। पहले नारा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उस पर बैठा है गुंडा। उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अब सब कुछ बदल चुका है। यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद माफिया और बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। कानून के अनुसार अपराधियों को सजा दिलाई गई। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। ऐसे में केशव के न हमलों की मार दूर तक जरूर जा सकती है। फिलहाल केशव के बयानों पर राजनीति गर्व है, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से जवाब का इंतजार भी है। चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको सरातू की जनता ने जिस तरह से हरा कर नकारा है, क्या आपके समझ में नहीं आता है? बयान वीर बनकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है? कितने अपराधियों की लिस्ट जारी हुई है, उन अपराधियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे शर्म की बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लखनऊ में रहते हैं, खुलेआम लखनऊ में कल गोलियां चली, उस पर कोई आप लोगों का प्रक्रिया नहीं आती। आए दिन हर रोड पे कहीं ना कहीं गोलियां चलती हैं। और सबसे बड़ा जो मंदिर माना गया है न्यायालय, वहाँ तक के अपराधी घुसकर गोली चला देते हैं। तो ऐसे बयान वीर जो बने हुए हैं, इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सूप बनो, चलनी मत बनो जिसमें 72 छेद है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही कहा,
इन बयानों की मारक क्षमता दूर तक हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इन बयानों की मारक क्षमता कहां तक पहुंचाना चाहते थे, किसे किसे घायल करना चाहते थे, ये हालांकि उन्होंने साफ कर दिया, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आ चुका है, पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और उससे ठीक पहले इस तरह के बयानों का क्या मतलब निकाला जाए। खास चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रभूषण सिंह हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राघवेंद्र द्विवेदी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है राघवेंद्र जी। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय हैं, माफ कीजिएगा, नेता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूजा मिश्रा है समाजवादी पार्टी से। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सबसे पहले चंद्रभूषण भाई, आप ये बता दीजिए कौन से यार हैं, और ये 19 अप्रैल से पहले यारों की जो लिस्ट गिना दी है डिप्टी सीएम ने, क्या इसके मायने निकाले जाएं, क्या कहा जाएगा? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो एकदम सत्य बात, ठीक है। जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है वो एकदम सत्य बात कही है, और इसके मायने कुछ नहीं निकाले जाने चाहिए। ये तो सत्य बात है कि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडों की सरकार थी। हाँ। यदि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता गाड़ी में झंडे लगाकर चलते थे तो लोग कहते थे गुंडे जा रहे हैं। हाँ। आज देखिए, 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो नेतृत्व दिया है, जो काम किया है, पूरे प्रदेश में कहीं गुंडे नहीं, पूरे प्रदेश में कहीं दंगे नहीं। हाँ, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पोषित गुंडे अब खत्म हो रहे हैं। अभी चंद्रभूषण जी, ये 2 दिन पहले बरेली से खबर आई थी, मैं यूं ही देख रहा था तो नजर पड़ गई कि एक हिस्ट्री शीटर संदेश कनौजिया आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के कैंप में दरअसल बूथ सम्मेलन था और उसके बाद उसे शामिल कर लिया गया भारतीय जनता पार्टी में। कई सारे मुकदमे हैं, 21 मुकदमे दर्ज रह चुके हैं। देखिए, और समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं वो। मैं क्या कह रहा हूँ, वो समाजवादी गुंडे हैं और आज कहाँ पर हैं तो उनके मुकदमे तो बंद नहीं हो जाते। लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी में सर गए हैं, अब ये बताइए आप, बड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है। तो आप समझने का प्रयास, आप अगर शुचिता की बात करें और ये कहें कि हम शुचिता वाले लोग हैं, तो सर ये तो बात वही है ना, फिर वॉशिंग मशीन चली जा रही है सर। अखिलेश जी, आप तो अखिलेश मिश्रा जी, ठीक है? अजितेश मिश्रा जी हैं, हम अखिलेश और अजितेश नहीं सर, कोई बात। अखिलेश के 3 यार, अतीक, मुख्तार आजम, ठीक है। तो इनके और भी यार हैं, ठीक। ये मत समझिए, लेकिन 7 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, या तो गुंडे प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे या गुंडे अपने या सर आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। नहीं, मेरी पार्टी में शामिल हो या ना शामिल हो, ठीक, लेकिन वो गुंडा और वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, कोई कपड़ा होगा तो वो धुलेगा। वॉशिंग मशीन तो कपड़े धुलने के लिए बनाई गई थी, गुंडे धुलने के लिए माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी का अनुशासन पूर्ण कार्य है। उत्तर प्रदेश की योगी जी के नेतृत्व में सरकार जो कार्य कर रही है, वो गुंडा हो, मवाली हो, माफिया हो, सब जमीन पर आ जाएगा। और यदि वो अपने इन गलत कामों को नहीं बंद करेगा तो वो जेल के अंदर होगा। पूजा मिश्रा जी, इस पूरी कहानी को अगर हम समझें, देखिए अचानक से एक सुबह हालांकि हम लोग तो एक इमरान मसूद के बयान पर चर्चा कर रहे थे और उसी बीच केशव जी का बयान सामने आता है और धड़ाधड़ एक से एक आरोप जो है वो लगा दिए गए और तमाम नारे जो हैं वो दे दिए गए। फिलहाल आप चूंकि जब चंद्रभूषण जी को सुन रही थी तो आप मुस्कुरा भी रही थी, तो पहले इसका जवाब दे दीजिए कि ये मुस्कुराहट क्यों, उसके बाद मैं दूसरा सवाल आपसे करूंगा। पहली बात तो ये कि
माफ करिएगा, मुझे मेरी आवाज नहीं आती। आपकी आवाज आ रही है जी। फोन कट गया पूजा जी, एक बार आप दोबारा से संपर्क कर लें। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी। जी सर। ये कह रहे हैं कि दरअसल खाता भी नहीं खुलेगा, इस बात को समझ गए हैं आप लोग? अरे ऐसा अजितेश जी, खाता जो वो कह रहे हैं नहीं खुलेगा ना, अब की बार उत्तर प्रदेश ही इनको केंद्र की सत्ता से बाहर करेगा। देखिएगा, हमारे नेता जी आदरणीय राहुल गांधी जी जो हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद आम लोगों से जुड़कर जो न्याय पत्र, जिसको घोषणा पत्र भी कहा जाता है, बनाया है, उसकी पूरी धूम मची हुई है इस समय। ये जो इमरान मसूद जो बातें कह रहे थे सर, ये इससे कोई संबंध है किसी चीज का? आप ताल्लुक रखते हैं उससे? इमरान मसूद, माफ करिएगा, किस संबंध में? इमरान मसूद के बयान के बारे में सर। इमरान मसूद का बयान के बारे में क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था उससे कुछ। चंद्रभूषण जी मुस्कुरा रहे, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए सर। देखिए, उपाध्याय जी नहीं जान रहे हैं, जानते हुए भी अनभिज्ञ बन रहे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं। ये भी 3 यारों के यार हैं, ठीक? जैसे अखिलेश के 3 यार हैं, वहाँ 13 यार हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सपा और शशिभूषण जी ऐसा नहीं है जैसे ये कह रहे हैं यारों के यार है। वो अभी लखीमपुर खीरी में जब किसानों की हत्या हुई, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह और मोदी जी के बगल में बैठकर मुस्कुराते हैं। उपाध्याय जी, आप कानून का और हमारी पहलवान बेटियां और न्यायालय का सम्मान कीजिए। जो न्यायालय के अनुसार हो, आप इस तरह से मत बोलिए। देखिए, यदि आप लखीमपुर की बात कर रहे हैं, तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, यदि उसमें गृह मंत्री जी शामिल होते तो वो आज यहाँ नहीं होते। तो आप देखिए, न्यायालय का सम्मान करते हुए जो विषय है उसको लाइए। और इमरान मसूद भी एक यारों का यार, एक गुंडा ही है, ठीक? वो कांग्रेस का है। हाँ, माननीय उपाध्याय जी इमरान मसूद कहते हैं कि बीजेपी अगर आ गई तो पहले मेरा इलाज होगा और फिर तुम सबका इलाज हो जाएगा। वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सही बात कह रहे हैं। कहते हैं पहले मेरा इलाज होगा, उसके बाद तुम सबका हो जाएगा। ये चुनाव जो है, ये सिर्फ इमरान मसूद की जीत के लिए नहीं है, ये मुसलमानों की जीत के लिए है। हमें आप जिताइए, और उसके बाद खामोश जो करने की तैयारी है सरकार करना चाहती है। ऐसा है अजितेश जी भाई, शशिभूषण जी से हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार अगर आई तो संविधान ही नहीं रहेगा। तो जब संविधान नहीं रहेगा तो चाहे हम और आप कौन क्या, सभी लोग जो है खत्म हो जाएंगे। नहीं, तो ये सरकार अगर आई जिस तरह के संविधान, मैं ये कह रहा था कि जो राहुल गांधी सर बात कह रहे हैं जी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं बात, आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे कि वो यात्रा कर रहे हैं, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ राहुल गांधी इस बात से ताल्लुक रखते हैं इमरान मसूद की बात से, उस बात कि मुसलमान जो है वो पहले उसका इलाज हो जाएगा, फिर इमरान मसूद का इलाज हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? तो रखते हैं वो ताल्लुक। देखिए, ये बीजेपी और सत्ताधारी पार्टी जो है एक धर्म विशेष को टारगेट करके, तुष्टीकरण करके हिंदू ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उनका यही उद्देश्य है भाजपा का, कि हम जितने ही टारगेट एक संप्रदाय को, खास तौर से मुस्लिम संप्रदाय को करेंगे, उतना ही हमारा हिंदू ध्रुवीकरण होगा। तो वो टारगेट तो, लेकिन जब संविधान खत्म है, लोकतंत्र खत्म है, सब कुछ खत्म है, तो क्या उसमें हिंदू जो महंगाई बढ़ रही है, चंद्रभूषण जी अभी आ रहा हूँ आपके पास, सब अपनी बात पूरी करिएगा। हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ी हुई है, क्योंकि फोन कट गया था। पूजा जी अपनी बात पूरी करें। अब आप, हो रहा है तो मेरी आवाज आ रही है अब तक? उपाध्याय जी आ रहा हूँ जी। पूजा जी मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अपनी बात पूरी करें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो है केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि 3 यार वहाँ समाजवादी पार्टी के, जब ये सोहेल जो पार्टी के अपने साथ ले रहे थे एनडीए में, तो वे भूल गए थे क्या कि अब्बास अंसारी जो है उसी से विधायक है? और जो ये उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, इनको ऊपर खुद गुंडा एक्ट लगा था जब जो सरकार बनी है भाजपा की 2017 में मार्च में, तब जाके इन्होंने अपने गंभीर धाराएं हटाए
आप किस मुंह से बात करते हैं? पूरे जिले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप चुनाव हार गए, उसके बाद से आप जो है मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं, आपको लज्जा भी नहीं आती? लेकिन पूजा जी दिक्कत तो तब होती है ना, दिक्कत तब होती है जब एक वक्त अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के लिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुलायम सिंह यादव तक से लड़ जाते हैं और उसके बाद उसकी वही छवि के लिए लड़ते हैं। ऐसा देखा जाए तो मुख्तार अंसारी जो 5 बार विधायक रहे हैं, तो पूरा जनता भी मुख्तार अंसारी के लिए लड़ गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुख्तार अंसारी की छवि जो रही है, उस छवि को समझते हुए आपको नहीं, आप जानती हैं बहुत अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी का पूरा इतिहास आपको पता है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव से लड़ गए थे। जब शिवपाल यादव मुख्तार अंसारी के समर्थन में थे, तब अखिलेश यादव लड़ गए थे कि नहीं इनसे दूरी रहिए। और उसके बाद अभी जैसे ही चुनाव आया और ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, सवाल तो खड़ा होगा ना मैम। तो आप क्या कहना चाहते हैं संजय जी कि एक जो है अंतोष्टि में नहीं जानी, आपको अंतोष्टि में तो गए अखिलेश यादव जी, और ये हमारा धर्म कहता है अगर दुश्मन के भी जो अंतोष्टि तो आपको जाना चाहिए, अंतोष्टि पे नहीं जाइए, आपको उसमें भी बिल्कुल जाइए मैम, जाना भी चाहिए, 50 गुंडे मैम, जाना भी चाहिए। चर्चा करते ही नहीं है, राजा भैया के पास चर्चा ही नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैम जाना भी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब जाते ही अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि दरअसल ये परिवार जो है सताया हुआ परिवार है, मुख्तार की छवि वैसी नहीं थी जैसी दिखाई जा रही है या दिखाई गई थी, और उसके पहले उसी छवि के लिए वो लड़ते हैं। मतलब ये है, खैर मैं आपके पास आऊंगा, पूजा जी एक सेकंड रुक जाइए। राघवेंद्र द्विवेदी जी चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, राघवेंद्र द्विवेदी जी अभी पूजा मिश्रा को भी आप सुन रहे होंगे, उन्होंने जिस बात का जिक्र किया, चूंकि जब आप सुचिता की बात करते हैं तो देखिए सवाल सीधा सीधा खड़ा हो जाता है। अभी जब आप गुंडों की बात कर रहे थे और केशव जी भी कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है वो कानून का राज करने की बात होती है, उन्होंने अब्बास अंसारी का नाम ले दिया ना, अब आप क्या जवाब देंगे? डिबेट आपके साथ, जब चुनाव के वोटिंग में, फर्स्ट फेज के वोटिंग में 5 दिन बचे हैं, इनके नेता गायब, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश से गायब है, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से गायब है, जो इंडिया अलायंस ये बनाए हैं, इवन अखिलेश यादव जी भी एसी से निकलने में अभी गुरेज कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं अभी अपने परिवार का डर है कि क्या होगा। शिवपाल यादव जी जिस प्रकार बधाई जो है अखिलेश यादव जी का जो जनसभा चल रही है, सुन लीजिए, शिवपाल यादव जी भाग रहे हैं बधाई से, शिवपाल यादव जी भाग रहे हैं, अभी तक अखिलेश यादव जी कोई स्थिति ये है कि इनके पास एक सीट नहीं है। आजमगढ़ जो इनका गढ़ होता था, और आजमगढ़ रामपुर दोनों हार गए लोग। ये बैठ के केवल हवाई बातें करेंगे, इनका केवल काम है चर्चा करना, हिंदू मुस्लिम बात करना, केवल इन्हीं के रामगोपाल जी हैं, इन्हीं की सरकार में गाड़ियों से झंडे उतरवा दिए के लिए। राघवेंद्र जी नहीं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, पहले इनकी मैं बखान जो मैं कर दूं, शिवपाल यादव जी और रामगोपाल यादव जी सपा का झंडा इनके ही सरकार में गाड़ियों से उतरवा दिए। क्यों? क्योंकि जनता में एक भय हो गया था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा है उस गाड़ी के अंदर जनता में कभी ये सिर्फ जो है अपोजिशन के अंदर ही भय होता रहा। 5 साल की सरकार दो शब्द अब्बास अंसारी पर भी मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ सर। पूरे प्रदेश को दंगे में ठोक दिया क्या? अभी देखिए, अभी हाल राघवेंद्र भाई दो शब्द अब्बास अंसारी पर भी बोल दीजिए। हुआ उस चुनाव में किस प्रकार इनके विधायक इनको छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? क्योंकि प्रभु राम के दर्शन करने से मनाई थी। अरे भाई, आप किसी के धर्म पर, द्विवेदी जी अब 2 शब्द अब्बास अंसारी पर बोल ही दीजिए ना, या क्या ये कहिए, मैं सवाल बदल देता हूँ। नहीं, अब्बास अंसारी पर क्या बोलना है, बताइए क्या बोलना है अब्बास अंसारी? पूजा जी की बात आपने पूरी सुनी। पूजा जी के पास कोई शब्द ही नहीं है, वो घुमा फिरा के वही अब्बास अंसारी के पास लाएंगे। और तो आप जवाब दे दीजिए। क्या जवाब दें, बताइए। इनको ये लगता है कि किसी का नाम लेने से पूर्वांचल में भाई तो सहयोग करेंगे ही, पार नहीं होगी। पूर्वांचल में ये पीला गमछा था तो 45 से 111 पर पहुंच गए। यही पीला गमछा का सहारा लेके ये 45 से 111 पर पहुंच गए। आज पीला गमछा नहीं है तो इनको घबराहट हो रही है। घबराहट इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में किसी सीट पर इसका खाता नहीं खुलने जा रहा है। अखिलेश यादव जी किस सीट से लड़ेंगे बताते हैं? इतना जी बैठी है, बताएं। आप भी सर सही मौके पर वापस आ गए। नहीं, बिल्कुल वापस आ गए। इनके पास न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई नेता है, न कोई कार्यकर्ता है, न कोई चेहरा है।
जो 17 सीट दिए है कांग्रेस को, उस गाड़ी कांग्रेस में के कुछ पास लेने के पत्ता लिए लगाने ख्याल तक का अच्छा। कार्यकर्ता नहीं अच्छा, है, ये पत्ता लगा पा रहा है। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, एक सवाल था। था राघवेंद्र जी, एक सवाल ये था कि ये जो अब्बास अंसारी को टिकट दिया था सुभाषपा ने, ये जो अब्बास अंसारी को टिकट सुभाषपा ने दिया था, ये अखिलेश जी के कहने पे ही दिया होगा? अब चुनाव देखिए, लड़ाया था अपनी पार्टी पुरानी से। बातें हैं। अखिलेश जी क्या क्या करते हैं, अखिलेश जी किसके किसके साथ छल किए, तो भाजपा के साथ नहीं किए, KRLD के साथ नहीं किए, आप भी बड़े मासूम हैं सर। नहीं किए, नहीं सुनिए, अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं किए, कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ नहीं किए, कि जो अभी इनको साथ विधायक छोड़ के गए, इवन मुलायम सिंह यादव जी के भी साथ ये छल किए। आप भी सर, आपके भी साथ, आप भी बहुत मासूम है सर, बहुत मासूम है सर। अब्बास अंसारी को चुनाव लड़वा दिया। इनसे बड़ा चलिए, कोई नहीं। कौन हो सकता है? चंद्रभूषण भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, सहयोगी मुश्किल में है। जनता जानती है कि कितने जी। बड़े छले हैं। अब्बास अंसारी जी ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा, और उनका स्टेटमेंट है, आप ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि जो अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ही सबसे बड़े गुंडे हैं, ये भी कहा था अब्बास अंसारी। चंद्रभूषण भाई, अब ये हमारे भाई, ये जो राघवेंद्र भाई बैठे नहीं कि पार्टी के नेता जब उधर थे तो क्या क्या कहते थे सर, अब क्या बताया जाए, छोड़िए ना। अखिलेश यादव जी के बारे में अब्बास अंसारी क्या सोशल मीडिया पर, ये आपके लिए क्या क्या कहते रहते थे, और वो देख लीजिए। अखिलेश जी भी तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए क्या करते थे, आदमी कांग्रेस पार्टी में हो, ये तो सर राजनीति है ना, यही तो राजनीति होती है। आप ये भी बताइए ना कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कौन अखिलेश है? अरे आप कांग्रेस पार्टी चोर है। जी जी, उपाध्याय जी, द्विवेदी जी, एक उपाध्याय जी, जितेश जी, चंद्रभूषण भाई, जितेश जी, एक ये बार उपाध्याय जी के समझने का पास प्रयास करिए कि अखिलेश यादव जी के साथ कौन है, न स्वामी प्रसाद मौर्य, न पल्लवी पटेल। देखिए, PDA, PDM, PDC, पता नहीं क्या क्या बना डाला। अखिलेश यादव जी के साथ में जनता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता है। उपाध्याय जी, मैं आ रहा हूँ बस। जान लीजिए कि अभी जो है चुनाव लड़ रही है, जनता लड़ रही है, जनता भर से भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। अखिलेश यादव जी के पास में गिरगिट लोगों की जरूरत होती नहीं है। अखिलेश यादव जी जो है जितने उनके साथ में है, जो भी उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं संविधान बचाने के लिए, वो लड़ेंगे। अखिलेश यादव साहब किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है उपाध्याय जी, यही तो राजनीति है ना सर, और इस राजनीति में सवाल ये है कि रायबरेली और अमेठी का क्या होगा। ऐसा है कि रायबरेली अमेठी में जो है वो जिस हमेशा चुनाव की आप ये प्रत्याशी की बात कर रहे होंगे, तो गांधी परिवार की सीट है, वह सीट वही को जाएगी, वही डिसाइड करेंगे। वो तो हमारी सीट है। कौन सर? उसको कोई नहीं ले सकता है। कौन सर? अमेठी रायबरेली लड़ेगा कौन? वो अभी बहुत समय है, उसकी निश्चित हो चुका है, घोषणा हो जाएगा जब समय आएगा। गांधी परिवार से आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि एक तो वो वायनाड चले गए, एक वो मना कर रही हैं, वरुण गांधी लड़ेंगे क्या? वडेरा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन वाड्रा जी गांधी का तय करेगा। गांधी परिवार की सीट है, वो पीढ़ियों से वो सीट उनकी नहीं है, पीढ़ियों से उनकी सीट रही है, वह उन्हीं की सीट रहेगी। हम लोग सभी अपनी आकांक्षाओं से उनको अवगत करा दिए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने, रायबरेली अमेठी की जनता, सब लोगों ने कह दिया है उनसे, ऊपर के नेतृत्व। हाँ द्विवेदी जी, और वो जो तय करेंगे वहाँ की जनता के हित में तय किया जाएगा। है कि 80 के 80 सीटों पर जितने बड़े चेहरे हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, या उनकी माता जी पहले ही जाती, कोई अभी तक सीट फाइनल नहीं कर पा रहा है कि लड़ना कहाँ से। समाजवादी पार्टी की स्थिति पूर्वांचल से लेकर गाजीपुर से गाजियाबाद तक की स्थिति यह है कि इनके पास कोई टिकाऊ प्रत्याशी नहीं है। एक एक सीट पर 3-3 बार प्रत्याशी बदल चुके हुए। आप देखेंगे कि वर्तमान सांसद का टिकट काट के फिर दूसरे को टिकट देके फिर सांसद को, ये क्या है, ये किस तरह पार्टी चल रही है। यही अखिलेश जी के पहले जो सरदेव डैम की पार्टी चलाते थे, 2-2 साल पहले टिकट घोषणा हो जाती थी। अभी इनको ये नहीं पता है कि टिकट देने के बाद टिकट काटा जाएगा तो वहाँ कार्यकर्ताओं के मनोबल पर क्या चोट पहुंचेगी। इनकी स्थिति बहुत खराब है। इनकी स्थिति ये है कि अभी शिवपाल जी जिस प्रकार कह चुके कि युवाओं की मांग है, युवाओं की मांग है, वो मान रहे हैं कि हम बदायूं से हार जाएंगे, किसी तरह आदित्य यादव को सीट दे दी जाए। अभी एक सीट जीतने के लिए ये 2-2 MLC बनाए आजमगढ़ में, लेकिन तब भी आजमगढ़ में जीत की सुनिश्चित इनको प्राप्ति नहीं है कि जीत ही जाएंगे। एक जिले से 2-2 MLC बन। अब चूंकि सर सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, सवाल ये है पूजा जी, देखिए जो भी केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, वो देखिए जाहिर सी बात है,
आजकल राजनीति में जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या जो भी नारे लाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पुराने परिप्रेक्ष्य में होते हैं, और इस बात को आप डिनाई हो सकता कर दें और हो सकता ना भी करें कि इस तरह की छवि जो है, भले ही आप ये कहें कि कुछ लोगों की वजह से बनी तो थी समाजवादी पार्टी की। देखिए अजितेश जी, जो उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, अगर प्रयागराज में उनका इतिहास उठा ले जाए, उनका कौशाम्बी में इतिहास उठा ले जाए, तो इतना बुरा इतिहास रहा है उनका, ऐसे नहीं उनको जनता ने नकार दिया। उनके ऊपर खुद गुंडा एक्ट रहे हैं, उनके पास खुद मर्डर केस रहे, 307 का केसेस रहे, 302 का केसेस रहे हैं, अपने केसेस हटा के रखे, तो किस मुंह से बोल रहे हैं। और जहां तक बात है, चाहे वो मुख्तार असाई है, चाहे हालांकि जो लोग मैम चले गए उन पर अगर बोला जाए तो ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर कोर्ट करने के लिए कहा जाए तो चूंकि जब अतीक अहमद इस बात को कहे उस समय कि अखिलेश यादव जी को मैं बहुत प्रेम करता हूं, वो मुझे भी बहुत मानते हैं, तो सवाल उठता है मैम अतीक अहमद के टिकट काटने के कार्य भी तो जो अखिलेश यादव जी ने किया था। उसके बाद अतीक की मौत के बाद उसकी वाइफ को लेकर जो खबरें चले उस पर अखिलेश जी कहे कि ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी उनकी पत्नी को कि वो फरार है, तो तब मैम सवाल उठता है। जिस मुख्तार के लिए वो मुलायम सिंह यादव से लड़ गए, उसी मुख्तार को जब वो एक इंसाफ पसंद आदमी बताएं तो वो सवाल उठता है। मैम समय की कमी है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रभूषण सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, उपाध्याय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र भाई शुक्रिया, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सवाल यह है कि अखिलेश के 3 यार कौन। हालांकि काफी कुछ उन्होंने साफ कर दिया है, लेकिन फिलहाल ये भी राजनीति में सवाल उठ रहा है, क्योंकि राजनीति ही सवालों से जुड़ी हुई होती है। आज की खास चर्चा में इतना ही। न स्याही के दोस्त न सफेदी के दुश्मन, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।